आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाता है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम राक्षी है। विक्रम की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दिया था। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने चले जाते हैं। पर इनको पता नहीं था कि इनकी ये जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन राक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया था। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है और पलटकर जब वो राक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ राक्षी नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर दो हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। तो एकदम से विक्रम चौंक कर पीछे देखता है तो उसके पीछे राक्षी खड़ी रहती है। राक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम ही तो गई थी, तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर राक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। राक्षी अपने फ्लैट में अकेले सोच रही होती है, चलो जो भी काम है उसे ही पूरा कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढने लगती है। अपने बेडरूम में जैसे पहुंचती है वहाँ उसे सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े मिलते हैं। वो ये सब समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में खाना खा के सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर राक्षी के बगल में कोई काला साया जो एक आदमी की तरह दिख रहा था सोया हुआ है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से ना सोने की वजह से उसको भ्रम हो रहा है। इस तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे तो कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले राक्षी उठती है, सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे उसको खींच लेता है। राक्षी चिल्लाती है तो विक्रम भी जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर
राक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है डर के मारे। वो देखता है राक्षी बिस्तर के नीचे लेटे हुए उसकी तरफ देख रही है और राक्षी के पीछे कोई है जो राक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है हिम्मत करके तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो राक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और राक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती कि एक कदम भी आगे बढ़ाएं। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम ही नहीं करती। इस दौरान वो देखता है राक्षी उसके बगल में नहीं खड़ी है। वो इधर उधर देखता है तो राक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। विक्रम डरते हुए हिम्मत करके पलटता है। तभी उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामने से हमला होने लगता है। विक्रम को काफी चोट आती है। उधर राक्षी दरवाजा खोलने की कोशिश में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों के पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर जाकर गिरते हैं। वो तुरंत ही फ्लैट में अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है और जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी अपने आप बंद हो जाती है। विक्रम और राक्षी इस बात को समझ चुके थे। ये फ्लैट कोई मामूली फ्लैट नहीं है, इसमें एक हॉन्टेड स्पिरिट रहती है। वो दोनों दूसरे ही दिन मैनेजर को भेजकर अपना सारा सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आऊँगा एक और कहानी के साथ।